जैसा कि आपको पता है कि साइंस के क्वेश्चंस की ये जो सीरीज चल रही है, तो 3 बार मैं आपके सामने मुखातिब हो चुका हूँ 10-10 प्रश्न लेकर के विज्ञान के, आपके आसपास के, आपके माहौल के जो प्रश्न जिनका आपको जवाब नहीं मिलता है, ऐसे प्रश्न आपके सामने होते हैं जिससे आपका नॉलेज ही बढ़ता है। साथ ही साथ एग्जाम की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा विज्ञान की पहेलियों का ये चौथा एपिसोड है। फिर मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। पहला सवाल है, सर्दियों में जानवर हम देखते हैं, जैसे बाहर निकलते हैं हम तो ये देखते हैं कि जब भयंकर सर्दी या भयंकर गर्मी होती है तो केवल पक्षी और दूध देने वाले जानवर, ये 2 ही प्रकार के प्राणी या दूध वाले जानवर जिनको हम स्तनधारी कहते हैं, 2 ही प्राणी आपको इधर उधर आसपास नजर आएंगे। बाकी ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी में और जानवर नजर नहीं आते हैं। तो इसका सीधा सा कारण है कि स्तनधारी और पक्षियों के शरीर का तापमान फिक्स होता है, स्थिर होता है। कितनी गर्मी हो, कितनी सर्दी हो, उनके शरीर के अंदर का ताप बिल्कुल फिक्स रहता है। बाकी जो जानवर हैं जैसे कि सांप, छिपकली, कछुए, मगरमच्छ, ये जानवर असमतापी होते हैं, ये ठंडे रुधिर वाले होते हैं। इनके शरीर का तापमान मौसम के अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए सांप है, मेंढक है, ये जानवर केवल उसी समय दिखाई देते हैं जब बाहर का वातावरण सही हो। बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी से इनके शरीर या तो उबल सकता है या ठंड से जम सकता है, इसलिए स्तनधारी और पक्षी को छोड़कर अन्य जानवर हमें ऐसे मौसम में दिखाई नहीं देते। दूसरा सवाल है हमारा, बहुत एक तुमने महसूस किया होगा कि जब हम रेगिस्तान में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, तो वहाँ जानवर जैसे कि लोमड़ी है, सांप है, ये जानवर मिट्टी के रंग के होते हैं। तो तुम पहाड़ी इलाके में जाते हो जहाँ पर वहाँ रहने वाले सांप वगैरह पहाड़ के रंग के होते हैं। पेड़ के ऊपर कुछ जानवर रहने वाले होते हैं, वो पेड़ के रंग के होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? भगवान ने ऐसा कैसे बना दिया कि अलग अलग वातावरण के लोग, जानवर वहाँ के रंग के अनुसार आपको नजर आते हैं? तो इसका मैं उदाहरण आपको इवोल्यूशन या उद्विकास से दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए एक खेत है, एक खेत में सांप है, आप खेत में जाते हैं तो आपको सांप मिट्टी के रंग के ही नजर आएंगे। कारण कि उस खेत में अन्य कलर के सांप भी कभी पैदा हुए थे, पर अन्य रंग के जो सांप है, लाल है, काला है, वो उस मिट्टी में साफ नजर आ जाते हैं। तो एक तो परभक्षी जानवर उनको खाकर नष्ट कर देते हैं, दूसरी बात वो छुप कर के और अपना शिकार भी नहीं कर सकते। इस प्रकार अन्य जो ऐसे अलग कलर वाले जानवरों के लिए रहना वहाँ मुश्किल है, बजाय ऐसे जानवरों के जो उस मिट्टी में अपने आप को छुपा लेते हैं। इस प्रकार समय के साथ साथ जिनका रंग मिट्टी के जैसा था उनको तो वहाँ खूब फलने फूलने का अवसर मिला, और बाकी जो अजीब से रंग वाले जानवर थे वो दुश्मन को दूर से दिखाई दे गए, साथ ही वो शिकार को दूर से दिखाई दे गए, और उनके सामने वहाँ दिक्कतें आई। धीरे धीरे अन्य रंगों के जानवर वहाँ कम हो जाते हैं, मिट्टी वाले जानवरों की संख्या बढ़ने लगती है, और हमें ऐसा लगता है कि पेड़ पर पेड़ के रंग के जानवर बनाए हैं, मिट्टी में मिट्टी के रंग के जानवर बनाए हैं, पानी में पानी के रंग के जानवर बनाए हैं। तो इसके पीछे यही उद्विकास की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जैसे अक्सर हम देखते हैं कि गाय और भैंस होते हैं, हमारे जो मवेशी है, कैटल्स है, तो भैंस को ज़्यादा गर्मी लगती है, वो गर्मियों के अंदर पानी के तालाब में जाना चाहती है, जबकि गाय वगैरह ऐसा व्यवहार नहीं रखती। तो इसका सीधा सा जवाब है कि भैंस की चमड़ी काली होती है, और काली चमड़ी है वो गर्मी का ज़्यादा अवशोषण करती है, वो चमड़ी जल्दी गर्म होती है, इसलिए भैंस को ठंड में जाने की आवश्यकता पड़ती है। गाय की चमड़ी जनरली ऑलरेडी सफ़ेद होती है, सफ़ेद रंग है, वो सूर्य के प्रकाश को वापस फेंकता है, गर्मी को वापस फेंकता है, उसे अवशोषित नहीं करता। सफ़ेद चमड़ी गर्म नहीं होती, इसलिए उसे पानी में जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि नमक के गरारे, हम बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि गला जैसा भी खराब हो, गले में कोई इन्फेक्शन, संक्रमण हो, किसी प्रकार की कोई खुजली वगैरह आ रही हो, तो सबका एक ही कहना होता है कि नमक के गरारे कीजिए, नमक के गरारे कीजिए। नमक के गरारे से गला क्यों ठीक हो जाता है? तो मैं बता दूं, नमक के अंदर एक खास गुण होता है कि वो बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव हैं, उनके शरीर के पानी को खींचकर उन्हें मार देता है। आपने देखा होगा अचार के अंदर नमक डालते, जैसे नींबू का अचार है उसमें नमक डाला जाता है, तो नमक क्या करता है
जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके शरीर को पानी को खींच लेता है और वो जानवर पानी की कमी से मर जाते हैं। ऐसा ही हमारे गले में नमक का गाढ़ा घोल हम जब गले में गरारे के रूप में लेते हैं तो वहाँ आसपास जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे उनके पानी को ये नमक खींच लेता है और उन बैक्टीरिया वगैरह की मृत्यु हो जाती है, इन्फेक्शन कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस प्रकार नमक उपयोगी है। अगला सवाल आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए किशमिश है, आप बाजार से मुनक्का या किशमिश जो भी आप लाते हैं वो पिचके भी होते हैं, जैसे ही उन्हें थोड़े समय के लिए पानी में डालते हैं तो फूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये विज्ञान का कंसेप्ट है परासरण या ओस्मोसिस, यानी गाढ़ा पानी की बजाय कोई पानी से गाढ़ा घोल है तो वो घोल पानी को अपने भीतर खींचता है। किशमिश के अंदर का घोल है वो गाढ़ा है, तो गाढ़ा घोल है वो पानी को अंदर से खींचेगा, इसे हम अंतःपरासरण कहते हैं। इस वजह से बाहर का पानी किशमिश के अंदर एंटर करेगा और किशमिश फूलने लगेगी। तो गाढ़ा घोल, यदि कोई घोल पानी के संपर्क में है और वो पानी की अपेक्षा ज़्यादा गाढ़ा है तो निश्चित बात है वो बाहर से पानी खींचेगा। किशमिश के अंदर का घोल गाढ़ा है, बाहर के पानी की अपेक्षा वो गाढ़ा घोल पानी को अंदर खींचेगा, इसे अंतःपरासरण एंडोस्मिस कहते हैं, जिससे किशमिश फूल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, एक तो हम कच्चा आलू खाएं और एक उबला आलू खाएं तो स्वादिष्ट कौन सा लगता है? तो मैं बता दूं, कच्चे आलू की बजाय उबला आलू, उबली चीज कोई भी होती है वो हमें स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि उबली चीज के अंदर स्टार्च होता है, वो उबल जाता है। खाने की चीज़ों में स्टार्च होता है, उस चीज़ को उबालेंगे तो स्टार्च उबल जाएगा, और उबले हुए स्टार्च को जब हम खाते हैं तो मुंह के अंदर इस स्टार्च पर एंजाइम काम करना शुरू कर देते हैं और हमें स्वाद आने लगता है। मैंने कहा उबला हुआ भोजन, उबली हुई स्टार्च को खाते हैं तो हमारी लार का जो एंजाइम है टाइलिन या लारी एमाइलेज, हमारे लार का ये जो एंजाइम है वो केवल उबले हुए भोजन पर काम करता है, उबले हुए स्टार्च पर काम करता है। इसलिए उबला हुआ अंडा, उबली हुई चीज खाते हैं तो लार का एंजाइम उस पर काम करता है। इस प्रकार मुंह के अंदर उसका पाचन शुरू होने लगता है और इससे हमें स्वाद आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल है या कोई गाड़ी है, वो सड़क से जैसे ही कच्चे में जाती है तो उसके टायर मिट्टी में धंसने लगते हैं। तो कुछ समझदार जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है कि टायर्स की हवा कम कर देता है। कच्चे में टायर्स की हवा कम करने से गाड़ी कच्चे में फंसती नहीं, आसानी से चली जाती है। इसका क्या कारण है? कारण सीधा सा है, गाड़ी के टायर में हवा कम करने से और टायर पर दबाव कम आ जाएगा, टायर चौड़ा हो जाएगा। टायर पर जब दबाव पड़ता है तो यदि हवा कम है तो टायर चौड़ा हो जाता है, और चौड़ा टायर है वो मिट्टी के अंदर धंसता नहीं। आप यूँ कह सकते हैं टायर की चौड़ाई बढ़ने पर टायर पर जो दाब लगता है वो दाब फैल जाता है। किसी एक जगह पर दाब नहीं लगता, दाब थोड़ा फैल गया, टायर पर दबाव कम हो गया, क्योंकि टायर चौड़ा हो गया तो चौड़े टायर पर दाब है वो कम हो गया। अब चौड़ा टायर है वो मिट्टी के अंदर धंसता नहीं है। इस प्रकार हमें इसमें आसानी रहती है। आपने एक और क्वेश्चन है कि हमने देखा होगा हमारे रेगिस्तान के अक्सर जो पौधे होते हैं वो कंटीले होते हैं, उनमें कांटे होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कांटे नहीं होते लेकिन उनमें पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो रेगिस्तानी पौधों में ऐसा क्यों होता है कि या तो उनमें पत्ते होते ही नहीं, केवल कांटे होते हैं, या पत्ते होते हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं? तो ये इनका कारण है अनुकूलन। रेगिस्तान के अंदर पौधों के सामने सबसे बड़ी समस्या पानी की रहती है। पौधे के शरीर का जो पानी है वो भाप बनकर न उड़ जाए, इसके लिए पौधे में कुछ खास गुण पाए जाते हैं। जैसे उसकी पत्तियां बहुत ही छोटी छोटी हो जाती है ताकि पत्तियों से पानी बाहर न उड़े, उसकी पत्तियां कांटों में बदल जाती है ताकि वो पत्तियों से पानी बाहर न उड़े। ये उनके बचाव का उपाय है। अगला क्वेश्चन है कि देखिएगा, जैसे ही चोट लगती है तो कुछ ही समय में 3-4 मिनट के अंदर अंदर, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के अंदर अंदर, यानी कुछ ही समय के अंदर चोट लगने पर जो खून बह रहा था वो बहता हुआ खून रुक जाता है। क्यों? और इसका कारण ये है कि हमारे शरीर के खून में एक पदार्थ घुला रहता है। इस पदार्थ को हिपेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपेरिन।
अब हमारे शरीर के अंदर लगातार खून दौड़ता रहता है, क्योंकि खून के अंदर क्या मिला हुआ है, हिपेरिन, और वो हिपेरिन इस खून को शरीर में जमने नहीं देता। जैसे ही चोट लगती है तो वहां से खून बाहर निकलता है, उस खून का संपर्क हवा से होता है। जैसे ही खून का संपर्क हवा से होता है तो खून के अंदर जो हिपेरिन पदार्थ है, जो शरीर के अंदर खून को नहीं जमने देता, वो हिपेरिन पदार्थ हवा लगने से इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, और फिर दूसरे कारक सक्रिय होकर के खून का थक्का बना देते हैं। इस प्रकार खून वहाँ पर जम जाता है। तो बच्चों, ये थे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। हमारा चैनल है जो स्थापना डिफेंस, जिस पर हम रोज़ वीडियो डालते हैं, चाहे साइंस की पहले की बात करें, चाहे आर्मी जीडी की जनरल साइंस की बात करें, या फिर जीडी के मैथ्स के वीडियो जो मैं बहुत ही सिंसियरली बनाकर डाल रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चैनल से फ़ायदा मिल रहा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।